बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हल्दी का हलवा। इस हलवे को हमने टुकड़ी शेप में काटा है, तो आप इसे हल्दी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। आजकल फ्रेश हल्दी हर जगह अवेलेबल है। अगर आप पंजाब के किसी एरिया में रहते हैं तो फिर तो आप इससे वाकिफ़ ही होंगे। ये इस तरह से अदरक की शेप में होती है, लेकिन इसका कलर अदरक से डिफरेंट होता है। अंदर से ये बिल्कुल येलो या ऑरेंज कलर की होती है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी मदर के लिए आप कोई ख़ास तोहफ़ा लेके जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट तोहफ़ा है उसके लिए, क्योंकि अंदरूनी ज़ख्मों को ये बहुत जल्दी हील करता है। हल्दी को वैसे भी नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। सर्दियों में 1 से 1.5 माह इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। पूरे साल इंशाल्लाह आपको बहुत सी बीमारियों से ये महफूज रखेगा। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से हम रेडी करेंगे, और आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे और खाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हल्दी डाली है तो इसमें हल्दी की कड़वाहट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो भी अज्जा हम डालेंगे वो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगे, और उनकी वजह से इसकी जो कड़वाहट है हल्दी की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो अगर आपके घर में कोई हेल्पर मौजूद है तो आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हल्दी को छीलना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि पहले आप डिस्पोजेबल ग्लव्स हाथों पे चढ़ा लें और उसके बाद इसको छीलें, क्योंकि हल्दी का कलर हाथों पे छूट जाता है। ये बिल्कुल अदरक की तरह ही छीली जाती है। तकरीबन 1 पाव हल्दी को हमने छील लिया है, इसे वॉश कर लिया है। अब इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। अब यहाँ पे पैन में मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी। ये गाय का देसी घी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट तरीक़ों से मैंने शेयर की हैं अपने चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन 1/4 चम्मच के हिसाब से मैंने इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर को आप घर में ही रेडी किया करें। फ्रेश इलायची को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, बस आपका इलायची पाउडर रेडी है। हल्दी को मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमने हल्की आंच पे अच्छी तरह से भूनना है। कोशिश करें कि भूनने के लिए आप स्टील का पैन यूज़ करें, नॉन स्टिक का या दूसरा बर्तन इस्तेमाल मत करें। आप देख सकते हैं कि हल्दी नीचे से लग रही है, तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो हल्की आंच पे इसे भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसे साइड पे कर देंगे। अब दूसरे पैन में तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें ऐड करेंगे फूल मखाने। ये मैंने तकरीबन 1 कप लिए हैं। फूल मखानों को भी हल्की आंच पे ही हमने भूनना है, यहाँ तक कि इसमें हल्का सा क्रिस्पी और क्रंचीपन आ सके। जब ये अच्छी तरह से भून जाते हैं तो आप इसे अगर फिंगर में लेके तोड़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है। बस इसका मतलब है ये रेडी हैं खाने के लिए। इसे भी हम साइड पे करेंगे और मोटा सा दरदरा सा इसे कूट लेंगे। अब 2 चम्मच मैंने इसमें मज़ीद देसी घी ऐड किया है, और इसमें तकरीबन 1.5 कप के हिसाब से, जो कि तकरीबन 1 पाव बनता है, गुड़ को अच्छी तरह से कूट के डाल दिया है। इसे भी आपने हल्की आंच पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। इसमें कोई भी दूध, पानी कुछ भी ऐड हम नहीं करेंगे। ये खुद ही हल्की हल्की आंच पे मेल्ट होगा। गुड़ का कोई भी बड़ा टुकड़ा अगर आपको फील होता है तो चम्मच की मदद से उसे तोड़ते जाएं और मिक्स करते जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और गुड़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब कोई भी गुठली इसमें बाकी नहीं है। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बस जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा इसमें हमने हल्दी को ऐड कर देना है, जो कि हमने ऑलरेडी भून के साइड पे की हुई है। सारा घी भी इसके साथ ही इसमें आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी घी है वो तैर के ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी हल्दी और जो गुड़ इसमें ऐड किया है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी चॉइस के हिसाब से मेवे ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप बादाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्राइंड किया है। और जो फूल मखाने हमने हल्के से भूने थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को हमने स्लो ही रखना है, इसलिए मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि गुड़ जलने ना पाए। उसकी स्मेल बहुत अजीब आएगी, क्योंकि गुड़ जब जलता है तो कड़वी सी स्मेल आती है उसमें। तो आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। फूल मखानों की अफादियत को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक मुकम्मल मल्टीविटामिन होता है।
तो आप देखें ये हलवा कितना ताकतवर होने वाला है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे 1/4 कप के हिसाब से मैंने सौंफ लिए हैं और उनको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। उससे जो सौंफ की हल्की सी कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सौंफ नज़र को तेज़ करने में बहुत कारआमद साबित होते हैं और हाजमे को भी तेज़ करते हैं। हल्दी को हजम करने के लिए घी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आपको अगर लग रहा है कि घी हमने इसमें ज़्यादा ऐड किया है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितनी हल्दी हमने इसमें यूज़ की है उसे हजम करने के लिए इतना घी तो इसमें जाएगा ही। अब इसमें 1 कप के हिसाब से ही डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट का बरादा जो मार्केट में मिलता है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोकोनट को कद्दूकश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी को हजम करने के लिए एक तो घी की ज़रूरत होती है इस हलवे में, इसके अलावा भी एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हल्दी का हलवा बहुत जल्दी हजम हो जाता है बॉडी में, और वो है काली मिर्च। जी बिल्कुल, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे ताकि हल्दी बॉडी में जल्दी से हजम हो जाए। ये तकरीबन मैंने आधा चम्मच लिया है और इसे भी हमने मोटा मोटा कूट के ही ऐड करना है, पाउडर ऐड नहीं करना है इसमें, नहीं तो वो गले में लगेगा आपके, ठीक है। चारों मगज़ ऐड करेंगे इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच। इसके अलावा भुने हुए चने तकरीबन मैंने 1 कप लिए हैं, छिलकों समेत ही लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो छिलकों के बगैर भी भुने हुए चने ले सकते हैं। भुने हुए चनों के जो छिलके होते हैं उसकी अपनी अफादियत होती है, ये आपको कब्ज़ नहीं होने देते हैं। ये हमने एक ही बार ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब आपको लगे कि हलवे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है तो आपने इसे मज़ीद ऐड नहीं करना है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ही बचाए थे, बाकी सभी इसमें ऐड हो गया था। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि हल्दी की कड़वाहट आपको फील नहीं होगी, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये इसमें जज़ब हो जाएगा। अब बिल्कुल एंड पे इसमें मज़ीद थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है और चूल्हे की आंच को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अब फ़ौरन ही इसे हमने अपने सांचे में शिफ्ट करना है जिसे हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। आप कोई भी ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, लेकिन आपने उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि ठंडा होने के बाद ये आसानी से उसमें से निकल आए, ठीक है। अब कोई भी गिलास ले लें, कटोरी ले लें जिसका लेवल नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो और इसका लेवल आपने इस तरह से सेट कर लेना है। कुछ मैंने गिलास की मदद से सेट किया है और कुछ को मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अगर आप इसको टुकड़ी शेप में नहीं लाना चाहते हैं तो भी ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे वैसे ही रहने दें। मैं इसे टुकड़ी शेप में इसलिए काटती हूँ क्योंकि सर्विंग के वक्त ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा इसे हमने इस तरह से काट लेना है। आप अपनी पसंद के हिसाब से टुकड़ियों की शेप काट सकते हैं, मोटी पतली जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आपने इन टुकड़ियों को किसी भी एयर टाइट जार में रखना है। अब बात करते हैं कि इस हलवे की शेल्फ़ लाइफ कितनी है। मेरा मतलब है अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो ये कितने अरसे तक बिल्कुल ठीक रहता है। तो आपने अगर थोड़ा सा एहतियात से काम लिया, इसे गीला हाथ मत लगाया, जूठा हलवा दोबारा बॉक्स में नहीं रखा, तो ये आराम से 5 से 6 माह तक चल जाता है। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको डॉक्टर ने मल्टीविटामिन या कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड किए हुए हैं तो उसकी बजाय आप ये हलवा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको उन मल्टीविटामिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस हलवे में जो भी अज्जा हमने इस्तेमाल किए हैं वो फुल ऑफ एनर्जी हैं। किसी भी मज़ीद विटामिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए बहुत सी होम रेमेडीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं। इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर अफाका होगा। उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे ना सिर्फ रेसिपीज़ मिलेंगी बल्कि रेमेडीज़ भी इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।